मंगल मोनिशा को घसीटते हुए हॉल में लेकर आती है और सभी के सामने उसका काला चिट्ठा खोल देती है। मंगल सबूत के साथ बताती है कि किस तरीके से यह मोनिशा फ्रॉड है और कपिल को पाने के लिए गिरी हुई हरकत कर रही है। वो जो फोटो और जो रिश्ता इसने बताया था अदित जी के साथ, वह रिश्ता झूठा है, ये कोई अदित जी की बहन नहीं है। ये सारी बातें सुनकर कपिल धक्के मारकर मोनिशा को बाहर निकालता है, लेकिन उसी वक्त मोनिशा की मुलाकात होती है सोम्या से और सोम्या को पता लग चुकी है अदित की सच्चाई कि अदित मंगल और कपिल की शादी तुड़वाना चाहता है। उसके बाद सोम्या ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में मंगल फोटो को देख रही होती है और बस वो मोनिशा का चेहरा देखे उससे पहले ही अक्षत फोन को छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मंगल सीधे जाती है पहला स्वाद की औरतों के पास और उनसे पूछ रही होती है कि वो मटकी लाने की जिम्मेदारी किसकी थी। इस वक्त तक पहला स्वाद की औरतों को पता नहीं होता कि जिम्मेदारी किसकी थी, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि हमें वो मटकी अदित जी ने दी है। मंगल इस वक्त तक मन ही मन में सोच रही होती है कि अदित जी क्यों चाहेंगे कि मैं मटकी फोड़ूं और वो कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पे लग जाए। मंगल इस वक्त एक गहरी सोच में पड़ जाती है। इस और मोनिशा गलती से प्रतिमा से टकरा जाती है, जिसके बाद प्रतिमा मोनिशा से कहती है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं, तुम वापस से मुंह उठा के मेरे घर में चली आई। मोनिशा कहती है कि मंगल जी ने मुझे यहाँ पर कहा था आने के लिए, इसलिए मैं आई हूँ और वैसे भी पहला स्वाद की सारी औरतें आई है ना। प्रतिमा कहती है कि तुम में और बाकी औरतों में जमीन आसमान का फर्क है। उसी वक्त वहाँ पर कुसुम आ जाती है जो कि प्रतिमा को शांत करते हुए कहती है कि शांत हो जाइए ना प्रतिमा जी, वैसे ही मोनिशा ने अपनी गलती की माफी मांगी ली है और वो यहाँ पर पूजा के लिए आई है। मोनिशा इस वक्त तक अपने आंसू बहाने लगती है और अपने आप को बेचारी साबित करते हुए कहती है कि मंगल जी ने मुझे फोर्स करा था, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आती। पूजा खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर मोनिशा वहाँ से जाती है और अदित मोनिशा को पकड़ लेता है। अदित मोनिशा से कहता है कि कितना ज्यादा नाटक करती हो तुम, पूजा खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें साफ तौर पर कहना चाहिए था ना कि तुम्हें कपिल के आसपास रहना है, और वैसे भी तुम्हें किसी मूवी या टीवी शो के अंदर जाना चाहिए। कुछ पल के अंदर आंसू आ जाते हैं, कुछ पल के अंदर आंसू गायब हो जाते हैं। चलो ये सारी तो फुकट की बातें, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों था? सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए? मोनिशा कहती कम से कम मैं कुछ कर तो रही हूँ, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। एक काम दिया था, सिर्फ एक काम, वो भी ढंग से नहीं किया। अदित कहता है कि मोनिशा मुझे इरिटेट मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मोनिशा कहती कि आप बात करके मुझे इरिटेट मत करो, मैं जो कर रही हूँ उसमें बस मेरा साथ दो। इतना कहकर मोनिशा वहाँ से चली जाती है और सीधे पहुंचती है ड्रिंक टेबल की ओर और वहाँ पर एक ग्लास के अंदर एक दवाई मिला देती है। साथ ही एक वेटर से कहती है कि यह जूस कपिल जी को देकर आओ, कहना कि मंगल जी ने दिया है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि सीधे पहुंच जाती है अदित के पास। मंगल अदित से कहती है कि अक्षत के पापा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वह मटकी आपने ही पहला स्वाद की औरतों को लाकर दी थी? अदित कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वह मटकी मैंने नहीं फोड़ी थी, बल्कि वह मटकी तुम्हारी पहला स्वाद की औरतें पकड़ नहीं पाई थी। मैंने उनको थमा दी थी, लेकिन उनके हाथ से फिसल गई और फूट गई। लेकिन तुम मटकी को लेकर इतने सवाल जवाब कर क्यों रही हो? उसी वक्त मंगल यहाँ पे अदित से एक और सवाल करती है। मंगल अदित से पूछती है कि आपको वो मटकी किसने दी? अदित यहाँ पे मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं मोनिशा का नाम लूं या ना लूं। अगर मोनिशा का नाम लूंगा तो मंगल 10 तरीके के सवाल पूछेगी और अगर नहीं लूंगा तो 100 तरीके के सवाल पूछेगी। इससे अच्छा नाम ले ही लेता हूँ। फिर अदित कहता है कि मुझे मोनिशा ने कहा था, उसके पाँव में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए वो मटकी पहला स्वाद की औरतों को दे दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी की भी मदद करनी ही नहीं चाहिए अगर वो तुमसे जुड़ा हुआ है तो, क्योंकि गलती चाहे किसी की भी हो, बिल मेरे नाम पर ही फटता है। वैसे भी तुम्हें क्या करना, मटकी फूट गई या मटकी है, क्योंकि तुम्हारे कपिल जी ने तो एक नई मटकी तैयार करी थी ना गुलाब के फूलों के साथ, जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। खैर वैसे मुझे तुमसे इस मैटर में कोई बात करनी ही नहीं है। इतना कहकर अदित वहाँ से चला जाता है, लेकिन मंगल के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि वो मोनिशा जी ही थी जिन्होंने कांच को माखन के साथ मिक्स करा, यानी वही चाहती थी कि मेरे मुंह पर वह कांच चुभ जाए और मेरा चेहरा बिगड़ जाए। लेकिन आखिर क्यों? मोनिशा जी ऐसा क्यों कर रही है? कल तक तो लग रहा था कि उन्हें उनकी गलती का एहसास है और वो सुधर चुकी है। उसी वक्त मंगल की नजर पड़ती है मोनिशा पर जो कि कपिल को घूर रही होती है। इस वक्त तक मंगल को मोनिशा पे और ज्यादा शक होने लगा। मोनिशा बार बार कपिल को ही देख रही होती है, क्योंकि इस वक्त तक वेटर ने कपिल को जूस का गिलास पकड़ा दिया था, लेकिन कपिल है कि कॉल पर ही लगा हुआ था, वो जूस पी ही नहीं रहा था। मोनिशा की नजर थी कि जैसे ही वो जूस पिए उसके बाद वो अपना अगला काम शुरू कर दे, क्योंकि हम सभी जानते हैं मोनिशा ने जूस के अंदर नशे की गोलियां मिलाई होती है। इस वक्त तक मोनिशा अदित को मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है कि तुम जल्द ही 10 मिनट के अंदर अंदर मंगल जी को लेकर कपिल के गेस्ट रूम में पहुंच जाना, क्योंकि मैं कपिल को लेकर वहीं पर ही जा रही हूँ। वहाँ पर मंगल जी को कुछ ऐसा दिखाना है जो देखने के बाद तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अदित इस वक्त तक शौक में आ जाता है। अदित कहता है कि आखिर ये उस कमरे में करने क्या वाली है, मुझे जाकर इससे पूछना होगा। लेकिन अदित पूछे उससे पहले ही कुसुम आ जाती है जो कि अदित को एक काम बता देती है। इस और बस कपिल वो जूस पीने ही वाला होता है कि बीच में प्रतिमा आती है। प्रतिमा कपिल से कहती है कपिल जूस वूस तो पीते रहना, पहले तुम तुम्हारे पुराने कलीग से मिलो, वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ पूजा अटेंड करने के लिए। कपिल यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है और जूस की ग्लास को साइड में रखकर चले जाता है अपने कलीग से मिलने के लिए। मोनिशा इस वक्त तक गुस्से में होती है। मोनिशा मनी मन में कह रही होती है कि ये कपिल की माँ ना हर बार बीच में आ जाती है टांग अड़ाने के लिए।
लिए, मेरे प्लान को होने से रोक देती है। लेकिन यह जूस तो आज मैं कपिल को पिलाकर ही रहूंगी। इसीलिए मोनिशा वापस से एक वेटर को बुलाती है और उसके जेब में 500 के नोटों की गड्डी डाल देती है। वो कहती है कि तुम्हें यह जूस कपिल जी को देना है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि यही जूस देना और कपिल जी को ही देना। मैंने तुम्हें इसकी बहुत मोटी रकम दी है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो वेटर कहता है कि मैम बिल्कुल आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, और वेटर चले जाता है कपिल को ग्लास देने के लिए। कपिल इस वक्त ग्लास ले भी लेता है, लेकिन फोन में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसे समझ ही नहीं पड़ती कि उसे जूस पीना चाहिए या नहीं। मोनिशा मन ही मन में कह रही होती है कि मन ऐसा कर रहा है ना कि मैं इसका फोन लेकर फेंक दूं, आखिर ऐसा देख क्या रहा है ये फोन में कि जूस ही नहीं पी रहा। अब बस इस वक्त तक कपिल जूस पीने ही वाला होता है कि वो मंगल से टकरा जाता है, जिसके चलते थोड़ा सा जूस कपिल के ऊपर गिर जाता है। मोनिशा कह रही होती है कि काश थोड़ा तो बचा, अब बस ये कपिल उस जूस को पी ले, और मंगल खुद ही अपने हाथों से वह जूस कपिल को दे देती है और कपिल उस जूस को पीकर गेस्ट रूम की तरफ जाता है। मोनिशा पीछा करती है कपिल का, और इस और हम आदित्य को देखते हैं जो कि मंगल के पास आता है। मंगल से कहता है कि मंगल मेरे फोन की ना बैटरी डिस हो गई है, यहाँ पे कहीं चार्जर है? मंगल कहती है कि हाँ गेस्ट रूम में होगा, मैं लेकर आती हूँ। अब आदित्य ने यहाँ पर अपना काम कर दिया था और अब बारी थी मोनिशा की। मोनिशा इस वक्त देख रही होती है कि कपिल जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। मोनिशा को लगता है कि कपिल शायद नशे में आ चुका है, क्योंकि उसने जो नशे की गोलियां मिलाई थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यानी अगर एक बार कोई उसे पी ले तो कुछ ही मिनटों के अंदर उस पर नशा चढ़ जाता है। इस वक्त तक मोनिशा कपिल के कमरे में आती है और गेट को नहीं लगाती है। जी हाँ, मोनिशा गेट को नहीं लगाती क्योंकि मोनिशा चाहती थी कि मंगल कपिल और मोनिशा के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी आंखों से देखे। इसलिए मोनिशा जाती है और कपिल को पीछे से हग कर लेती है, लेकिन अचानक से ही कपिल शॉक में आ जाता है। कपिल मोनिशा को धक्का देता है और कहता है कि मोनिशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी मेरे कमरे में। मोनिशा समझ जाती है कि इस वक्त कपिल पे नशे का असर हुआ ही नहीं है, लेकिन आखिर कैसे, यह कैसे पॉसिबल है। और उसी वक्त वहाँ पर मंगल भी आ जाती है। मंगल जैसे ही अंदर आती है कपिल एकदम डर जाता है। कपिल कहता है कि मंगल जी आप जो कुछ भी देख रही है ना ये सच नहीं है, ये मोनिशा पता नहीं कैसे मेरे कमरे में आ गई। मंगल कहती है कपिल जी इस वक्त तक मुझे आपसे सफाई नहीं चाहिए, मुझे मोनिशा जी से सफाई चाहिए। मंगल यहाँ पे मोनिशा से पूछती है कि मोनिशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोनिशा इस वक्त कोई जवाब नहीं देती है। मंगल कहती है कि तुम्हें तो ऐसा ही लगा ना कि कपिल जी इस वक्त तक नशे में होंगे क्योंकि उन्होंने जूस पी लिया। यह बात सुन के मोनिशा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल यहाँ पे कपिल के सामने ही मोनिशा की सारी पोल खोल देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था उस वेटर को पैसे देते हुए, और उसी वक्त मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि तुम यहाँ पे कुछ गलत करना चाहती हो, इसीलिए मैं जानबूझ के कपिल जी से टकराई और उनको दूसरा जूस का ग्लास दिया, और वो नशे का जूस का ग्लास मैंने वहीं पर ही रख दिया। कपिल कहता है कि वाह मंगल जी आपने तो बहुत बढ़िया किया, नहीं तो आज ये मोनिशा हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करके रख देती। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल मोनिशा का हाथ पकड़ती है और उसे घसीटते हुए हॉल में लेकर आती है। इस वक्त प्रतिमा मन ही मन में कह रही होती है कि हे भगवान आज पूजा के दिन भी एक बड़ा तमाशा होने वाला है, मेरे बेटे की रक्षा करना। मंगल यहाँ पे मोनिशा को सभी के सामने खड़े कर देती है और सभी के सामने ये बता देती है कि वह मोनिशा ही थी जो कि कपिल जी को कमरे में ले जा रही थी नशे की हालत में। वो तो अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि मंगल को सारी चीजें पहले ही पता लग गई। मोनिशा इन सारी बातों को डिनाई कर देती है और कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस वक्त तक मंगल वो ग्लास लेकर आती जिसके अंदर जूस होता है और इसी जूस के अंदर नशे की गोलियां मिली हुई थी। मंगल कहती कि अगर ऐसा है तो आप इस जूस को पी लीजिए, लेकिन मोनिशा जूस को नहीं पीती है, उल्टा वो ग्लास को ही तोड़ देती है, जिससे कि यह बात प्रूव हो जाती है कि वो मोनिशा ही थी जो कि सारी घिनौनी हरकतें कर रही थी। इस वक्त तक आदित्य डर जाता है। आदित्य कहता है कि मैंने भी कहा इस औरत का साथ दिया, इससे अच्छा तो मैं सौम्या के साथ बम्बई चले जाता। अब अगर इसने मेरा नाम ले दिया ना तो ये सभी लोग पूरा बिल मेरे ऊपर फाड़ेंगे, फिर से मुझे कपिल के घर से ह्यूमिलेट होकर जाना होगा। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।